हैदराबाद लोकसभा सीट पर अब तक मुकाबला एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता के बीच था, लेकिन सोमवार को ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद सीट से नामांकन कर सभी को चौंका दिया। अकबरुद्दीन फिलहाल चंद्रयान गुट्टा से विधायक हैं, तो क्या हैदराबाद सीट पर ओवैसी ब्रदर्स आमने सामने होंगे? सवाल ये भी है कि आखिर एआईएमआईएम ने हैदराबाद से 2 कद्दावर उम्मीदवारों को मैदान में क्यों उतारा है? अकबरुद्दीन कुछ घंटे पहले तक तो अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? उन्होंने हैदराबाद सीट से पर्चा भर दिया। कुछ लोग इसे अकबरुद्दीन ओवैसी की बगावत कह रहे हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ना ही अकबरुद्दीन बागी हुए और ना ही हैदराबाद सीट से वो असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने वाले हैं। दरअसल एआईएमआईएम ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद सीट से बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में नामांकन कराया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? किन्हीं कारणों से अगर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो एआईएमआईएम के पास बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब एआईएमआईएम ने चुनाव से पहले बैकअप उम्मीदवार का इस्तेमाल किया। ये राज्य के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल कराया था और बाद में उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था। बाद में बेटे ने अपना नामांकन वापस लिया था। हैदराबाद लोकसभा सीट को ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। एआईएमआईएम यहां 1984 से लगातार जीतती आ रही है। इस सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार असदुद्दीन ओवैसी यहां से जीत का परचम लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और पार्टी के पास वैकल्पिक उम्मीदवार न होने से चुनावी समीकरण किस तरह से बदलता है, इसका ताजा उदाहरण सोमवार को सूरत सीट पर देखने को मिला। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल है। अगर चुनाव अधिकारियों द्वारा जांच के बाद मुख्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है या उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वैकल्पिक उम्मीदवार पार्टी का मुख्य चेहरा बन जाता है। अधिकांश बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक विकल्प या कवरिंग उम्मीदवार को बैकअप के रूप में मैदान में उतारा जाता है। इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक ही रहती है। जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन चुनाव कार्यालय द्वारा अप्रूव हो जाता है तो वैकल्पिक प्रत्याशी का हलफनामा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। कुछ पार्टियां ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है जहां कांटे की टक्कर होती है। हैदराबाद में भी एआईएमआईएम ने अकबरुद्दीन ओवैसी का बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया है। ऐसा इसलिए कि किन्हीं कारणों से अगर पार्टी के मुख्य उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज होता है तो एआईएमआईएम के पास बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा। पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। चुनाव आयोग के नियमों विनियमों के अनुसार उम्मीदवार को अपने नामांकन के लिए 3 से 4 सेट जमा करने की आवश्यकता होती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जानकारी या दस्तावेज गुम ना हो, हर सेट एक बैकअप के रूप में काम कर सकता है। एक सेट के खो जाने, खराब होने या गलती पाए जाने की स्थिति में दूसरे सेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संभावित रूप से उम्मीदवारों को अयोग्यता के जोखिम से बचाता है।